जय श्री राधे। जय कबीर साहब। कबीर साहब को नौवीं दान की कथा सुने। नौवीं दान कबीर साहब को तलवारों से मरवाया गया। शेख सकी और उनके साथियों ने क्रोध की आग दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। उसकी कोई भी तरकीब कामयाब नहीं हो रही थी। शेख सकी बहुत सोच लिया कबीर जी को मरवावे की, मगर उसकी तरकीब हर जान फैल हो जाती है। इस बार देखिए आप सुनी कथा हो रही थी। उसने सोचा कि शायद कबीर कोई जादू जानता है, इसलिए मेरी कोई भी तरकीब कामयाब नहीं हो रही है। उसने अब की बार एक नई तरकीब साहब को रास्ते से हटाने की बनाई और सोचा कि मैं करीब को सोते हुए भी मरवा दूं ताकि उसे कोई जादू करने का मौका भी नहीं मिल सके। यह सोच उसने उसी रात अपने जल्लादों को बुलाकर हुक्म दिया कि कबीर को अपने जल्लादों को उसने हुक्म दे दिया सुक्त अवस्था में कत्ल करना है। उसने करीब के इतने टुकड़े करो कि कोई भी जादू उसे बचा ना सके। जल्लाद उस स्थान पर पहुंच जहां साहिब सो रहे थे। जल्लादों ने मिलकर साहिब के गले पर अपनी तलवारों से बहुत प्रहार किया, पर साहिब का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। वो यही नहीं जानते कि साहिब को तो शरीर ही नहीं है, शरीर तो केवल संसार के लोगों के देखने के मात्र के लिए है। शरीर का साहिब नहीं, शरीर ही नहीं था, वो तो संसार के देखने के लिए था। धारण किया है। तलवार चलाने चलाते जल्लादों ने सोचा कि साहिब को तलवार से काटना तो हवा को काटना ही है, इसलिए जल्लाद लज्जित होकर वापस चले गए। जल्लाद हार गए तलवार चलाते चलाते और वापस चले गए। सोए पड़े कबीर पर जल्लादों चली तलवार, शब्द स्वरूप देही पर बड़ा न कोई घाव। साये पुरुष कबीर ने दे धरी ना कोई, घट घट में जो रम रहा शब्द स्वरूप होए। कबीर का शरीर संसार के लिए देखने कहा था, मगर उनका शरीर नहीं था, वे तो आत्मा थे। अब आप 10वें कबीर को कैसे मारने की कोशिश की तो आप वो सुनेंगे। जय कबीर साहब। अब आप 10वीं बार साहब जी को कुएं में डालकर मरवाया जाना। 10वीं बारी कथा सुना। साहब को साथ ले बादशाह सिकंदर अपने सैनिकों के साथ दिल्ली वापस आ गया। ऐसे में धर्मगुरु पीर शेख सकी की ईर्ष्या भी बहुत बढ़ गई थी। उसने फिर साहब को मारने के लिए खाली कुएं में साहब को दबा देने का षड्यंत्र रचा। शेख तकी ने साहब को एक कुएं के पास ले जाकर कहा कि आप इस कुएं में प्रवेश करें, हम आपकी प्रभुताई देखना चाहते हैं। ने उसकी बात को स्वीकार साहब ने उसकी बात को स्वीकार करते हुए कुएं में बिना किसी झलक के प्रवेश कर लिया। शेख सकी ने अपने षड्यंत्र अनुसार मजदूरों को तुरंत पत्थर मिट्टी आदि के द्वारा कुआं भर देने का हुक्म दिया। देखते ही देखते कुआं पूरा मिट्टी से भर गया। अब शेख सकी की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। वो सोचने लगा कि अब साहब से सदा के लिए छुटकारा मिल गया। इतने में बादशाह का एक सिपाही राजदरबार से वहां आया और शेख सकी को सूचना दी कि साहब तो बादशाह के पास बैठे हैं और जनता को सत्य भक्ति का उपदेश दे रहे हैं। यह सुनकर शेख सकी को विश्वास नहीं हुआ और वो वहां पर देखने आ गया। साहब को राजा के
शान देखकर शेख सकी शर्मिंदा होकर वहां से चला गया और साहब को मारने का नया षड्यंत्र रचने लगा। साहब को मारने का फिर से नया षड्यंत्र रचने लगा। धर्म गुरु की इच्छा पर कुएं में उतरे कबीर, मिट्टी से कुआं भर दिया खुश हुआ थकी वजीर। राजा संदेश भेजियो मेरे पास कबीर कबीर। आपने कबीर जी की कथाएं सुनी और आगे सुनते रहेंगे बाबनदान कैसे कबीर जी को मारने की कोशिश की गई, कबीर जी कैसे बच जाते थे। तो आप इस चैनल पर जुड़े रहें और कथा है सुनते रहे, सत्य कथा है जीवन की। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कबीर।